डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज यादव लर्निंग इंग्लिश। आज हम लोग दो पैसेज का अनुवाद करने जा रहे हैं। ट्रांसलेटिंग इज एन आर्ट, यू कैन लर्न इट बाय प्रैक्टिस। बिफोर ट्रांसलेटिंग द हिंदी पैसेज, द स्टूडेंट शुड स्टडी द हिंदी पैसेज ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार उसे पढ़ना चाहिए, उसके सेंस को समझना चाहिए, तब उसको ट्रांसलेट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखें, दो पैसेज दिए हुए हैं। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है, तो इसे बनाएंगे हम। देयर इज एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। ट्रांसलेशन बना इसका। देयर इज एन इंटीमेट रिलेशनशिप, यहाँ इंटीमेट की जगह क्लोज भी कर सकते हैं। ये क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। दूसरा सेंटेंस देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। तो हेल्दी बॉडी हैज ए हेल्दी माइंड। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। ए हेल्दी बॉडी हैज ए हेल्दी माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस, छात्रों को चाहिए, पहले बनाएंगे, छात्रों को चाहिए, स्टूडेंट्स शुड, कि केवल मन को ही नहीं बल्कि अपने शरीर को भी विकसित करे। छात्रों को चाहिए कि केवल मन को ही नहीं बल्कि अपने शरीर को विकसित करे। स्टूडेंट शुड डेवलप नॉट ओनली देयर माइंड्स बट also देयर बॉडीज। बॉडीज की जगह हम फिजिक भी लिख सकते हैं। अब आगे सेंटेंस है, दुर्बल स्वस्थ रखकर हम कोई कठिन काम नहीं कर सकते। तो पहले बनाएंगे, हम कोई कठिन काम नहीं कर सकते। वी कैनॉट डू एनी हार्ड, या इसकी जगह हार्ड की जगह डिफिकल्ट वर्क, वर्क की जगह जॉब भी लिख सकते हैं। वी कैनॉट डू एनी हार्ड या डिफिकल्ट वर्क दुर्बल स्वास्थ्य रखकर हम कोई कठिन काम नहीं कर सकते। पहले बनाए, हम कोई कठिन काम नहीं कर सकते। अब यहाँ लिखेंगे इफ, यदि, वी हैव पुअर हेल्थ। आगे देखें, अतः हमारे लिए स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है जितना शिक्षा। अतः का लिखेंगे देयरफॉर हेल्थ इज एज नेसेसरी फॉर अस एज एजुकेशन। अब है लास्ट सेंटेंस है, इसलिए आजकल स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। दैट इज व्हाई, दैट इज व्हाई ग्रेट इम्पोर्टेंस इज अटैच्ड इसलिए दैट इज वाई ग्रेट इम्पोर्टेंस इज अटैच्ड, यानी है कि अतः हमारे लिए यहाँ है, इसलिए आजकल स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए these days, अतः हमारे लिए आजकल
दैट इज वाई दीज डेज, यहाँ से देखें फिर से, दीज डेज इन स्कूल्स great importance is attached to physical education। इस प्रकार हो, दैट इज वाई दीज डेज इन स्कूल्स ग्रेट इम्पोर्टेंस इज अटैच्ड टू फिजिकल एजुकेशन। अब नेक्स्ट जो पैसेज उसे देखेंगे, असफलता से हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो पहले बनाएंगे हमें निराश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लिखेंगे, पहले वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, बाई फेलर्स। असफलता से हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन बना, वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाई फेलर्स। सफलता और असफलता बहने हैं, तो लिखेंगे सक्सेस एंड फेलर आर सिस्टर्स। सफलता और असफलता बहने हैं, सक्सेस एंड फेलर्स आर सिस्टर्स। असफलता हमारी आंखें खोलती है। असफलता को लिखेंगे फेलर ओपन्स अप, या इसकी जगह रिवील्स भी लिख सकते हैं। असफलता हमारी आंखें खोलती है, लिखेंगे फेलर्स ओपन्स अप आवर आईज। इस प्रकार हो गया कि असफलता हमारी आंखें खोलती हैं, फेलर ओपन्स अप आवर आईज, यह हमारी कमजोरियों को दिखलाती है। लिखेंगे इट रिवील्स आवर वीकनेस टू अस। इट रिवील्स आवर वीकनेस टू अस, यह हमारे कमजोरियों को दिखलाती है। या इस तरह बना सकते हैं, इट रिवील्स की जगह सोज भी लिख सकते हैं, इट शोज आवर वीकनेस टू अस। सोज का ही प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। अब आगे जो है, उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं। तो बनाएंगे, हम पुनः सफल हो सकते हैं। वी कैन सक्सीड अगेन बाई रिमूविंग देम। वी कैन सक्सीड अगेन बाई रिमूविंग देम। यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है उसमें आईएनजी हम ऐड करते हैं। तो वी कैन सक्सीड अगेन बाई रिमूविंग देम। इसका ट्रांसलेशन है कि उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं। वी कैन सक्सीड अगेन बाई रिमूविंग देम। आगे जो सेंटेंस है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक असफल होते हैं। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक यानी महान वैज्ञानिक, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट ग्रेट साइंटिस्ट हो गया, बड़े बड़े वैज्ञानिक असफल होते हैं। फेल इन देयर एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट अब है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक असफल होते हैं, बड़े बड़े योद्धा अपने युद्ध में पराजित होते हैं। तो लिखेंगे ग्रेट, योद्धा की अंग्रेजी होती है वॉरियर्स, ग्रेट वॉरियर्स लूज, ग्रेट वॉरियर्स आर डिफीटेड ऑन द बैटल फील्ड।
इसके बाद है ये है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े योद्धा अपने युद्ध में पराजित होते हैं। ग्रेट वॉरियर्स आर डिफीटेड ऑन द बैटल फील्ड। इसके बाद है महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। ग्रेट लीडर्स लूज देयर इलेक्शन। इसके बाद है पर वे फिर चेष्टा करते हैं, बट अगेन दे ट्राई, बट दे अगेन ट्राई। अंत में का अंग्रेजी लिखेंगे इन द एंड, अंत में वे अवश्य सफल होते हैं। दे इनवेरिएबली सक्सीड। हो गया कि इन द एंड दे इनवेरिएबली सक्सीड, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे इनवेरिएबली सक्सीड इन द लॉन्ग रन। फ्रेज का ही प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो लिखेंगे इन द एंड दे इनवेरिएबली सक्सीड, या लिख सकते हैं दे इनवेरिएबली सक्सीड इन द लॉन्ग रन। इस तरह भी लिखा जा सकता है। विद्यार्थियों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। इसे बनाएंगे स्टूडेंट्स शुड टेक ए लेसन फ्रॉम दिस। हो गया कि विद्यार्थियों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। स्टूडेंट्स शुड टेक ए लेसन फ्रॉम दिस।